गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जो है थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करते हैं। गैसीय स्टेट तो सारा फिनिश हो गया था, क्वेश्चन में हम लोग कर लिए थे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन में सब आ गए हैं ना? कितने आए हैं अभी तक? 8 आए हैं। आ ही रहा है अभी। थर्मोडायनेमिक। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना? फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सिलेबस में भी आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसमें ज्यादा पढ़ना है आप लोग। थर्मोडायनेमिक्स सुने तो होंगे ही नाम। ये टॉपिक ऐसा है कि जिसका यूज थोड़ा बहुत बायोलॉजी में भी होता है ना? बायोलॉजी में भी थर्मोडायनेमिक कहीं कहीं आता है। कैटालिस्ट वगैरह पढ़ते होंगे ना? ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक क्या है? देखिए, दो वर्ड से बना है। ये दो वर्ड से बना है, एक है थर्मो और दूसरा वर्ड है डायनामिक। ठीक है, थर्मो का मतलब देखा जाए तो क्या होता है? हीट होता है, हीट, है ना? और डायनामिक का मतलब होता है मोशन, कह सकते हैं, मोशन कहिए। हालांकि यहाँ पे मोशन वर्ड का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे मोशन कहिए या फिर आप इसको फ्लो कह सकते हैं। फ्लो मतलब बहना, या फिर आप चेंज भी कह सकते हैं। इसी सब मिलता जुलता वर्ड है ना। मोशन का मतलब फ्लो भी कह सकते हैं, इसका मतलब चेंज भी हो सकता है क्या? तो अगर देखा जाए थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होना चाहिए? अगर एक फ्लो ऑफ हीट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्लो ऑफ हीट कह सकते हैं, है ना? मोशन ऑफ हीट थोड़ा अच्छा नहीं है, सुटेबल नहीं है। हाँ, डायनेमिक का मतलब मोशन जरूर होता है। ठीक है, या फिर आप इसी को कह सकते हैं इनर्जी चेंज भी कह सकते हैं, इनर्जी चेंज। तो थर्मोडायनेमिक एक्चुअली होता क्या है फाइनली अगर देखा जाए तो फाइनली जो हम बताएंगे, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या हो गया? इनर्जी चेंज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है? एनर्जी चेंज हो गया। तो पहले तो हम वर्ड का मतलब बता दिए क्या? थर्मोडायनेमिक का मतलब हीट को आप एनर्जी कह सकते हैं ना। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है एनर्जी चेंज, राइट? चलिए, थर्मोडायनेमिक वर्ड का मतलब अभी हम समझे। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक? तो नोट भी करते जाइए आप लोग। मिटा दे। देखिए, इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे।
अगर थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करना है तो लिखेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with एनर्जी चेंज। क्या लिखेंगे यहाँ पे हीट चेंज नहीं लिखते हैं, बता दे रहा हूं। नाम में हीट आता है, थर्मो का मतलब हीट जरूर होता है, लेकिन डिफिनीशन में हम लोग जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे। याद रखेंगे यहाँ पे एनर्जी ही होगा, एनर्जी ही सही है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ एनर्जी चेंज, ठीक है। इन एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस में इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक। मतलब किसी भी प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा। विच डील्स विथ अ स्टडी ऑफ, यहाँ पे जो है सॉरी, यहाँ पे स्टडी ऑफ लिख लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, स्टडी ऑफ लिख लीजिए, विथ के जगह में स्टडी ऑफ लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। विच डील्स विथ अ स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इन एनी प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक। ठीक है, एक बार इसको रुकिए, इरेज कर दें। ठीक है, फाइनली हम ये बोलेंगे कि आपको देखिए थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज। क्या यही ना कहेंगे हम, स्टडी ऑफ, इस सिंपल वे में याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। एनर्जी चेंज क्या, इन एनी प्रोसेस, बस ये सिंपल वे में मैंने लिखा दिया है फाइनली। क्या थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है एनर्जी चेंज का स्टडी, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो। अगर उसमें एनर्जी चेंज का हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, आप वाटर को हीट करते हैं ना, तो वाटर को हीट करते हैं तो क्या बनता है, वेपर बनता है। तो वाटर से वाटर वेपर बनने में एनर्जी चेंज हो रहा है, तो इसका स्टडी कहाँ करेंगे, थर्मोडायनेमिक। ठीक है, जैसे वाटर, वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब तक आप एनर्जी नहीं देंगे तो होगा ये प्रोसेस, एनर्जी तो उसको देना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होगा। एनर्जी हम देंगे, चूल्हा में बैठाएंगे तभी तो होगा। तो इस एनर्जी एब्जॉर्ब का जो स्टडी है कहाँ करेंगे हम, थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। अभी तो हम सिर्फ चैप्टर के बारे में समझाए हैं कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज। क्या होता है, एनर्जी चेंज, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे जैसे आप मान लेते हैं, एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे कोयला को जलाते हैं ना आप, कोयला को अगर आप जला रहे हैं तो क्या बन रहा है, CO2, और इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होता है कि नहीं। कोयला जब जलता है तो साथ में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो इसका भी स्टडी आप कहाँ करेंगे, थर्मोडायनेमिक में करेंगे। मतलब प्रोसेस में दो ही चीज हो सकता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकता है या तो एनर्जी रिलीज हो सकता है। तो ये सब का स्टडी हम कहाँ करेंगे, थर्मोडायनेमिक में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ गए कि क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, केमिस्ट्री का
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो प्रोसेस है बिना एनर्जी चेंज का तो होता नहीं है। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, रिएक्शन ही पढ़ना है। तो हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होता है। तो एनर्जी चेंज कैसे होता है, क्यों होता है, कितना होता है, सारा आपको थर्मोडायनेमिक में ही बताया जाएगा। समझ में आ रहा है बात? कुछ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है, कुछ में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। कुछ रिएक्शन जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कीजिएगा तब रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारा रिएक्शन है जहां पे एनर्जी आपको देना पड़ता है। बहुत चीज को घुलाने के लिए गर्म करना पड़ता है। अब बहुत चीज जब घुलता है तो वहां एनर्जी बाहर निकलता है। जैसे चूना को पानी में डालिए, बाहर निकलेगा एनर्जी, डालते हैं, देखे है ना। तो थर्मोडायनेमिक ही बताएगा आपको कि किस तरह का रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा, किस तरह का रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पता चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने बताया वो एक प्रकार से चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, क्या कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में सबसे पहले क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सिस्टम, पढ़ना है सिस्टम। देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग एक साथ ही पढ़ा जाता है, अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। अलग अलग पढ़ेंगे तो समझ नहीं। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, बोर्ड नीचे करे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए सिस्टम एंड सराउंडिंग सबसे पहला टॉपिक है। एकदम सुने होंगे ये चीज, है ना। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी ये सब वर्ड आता है, सिस्टम सराउंडिंग्स। बायोलॉजी में भी आता है। तो सिस्टम किसको कहते हैं? लिखिए, सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under consideration, which is under consideration, which is under consideration कहिए, या फिर और ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन is called system, is called system, and rest part is called surroundings. पहले समझ लीजिए, लिखने का मौका देंगे, पहले समझ लीजिए। देखिए सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, समझिए अच्छा से। हमने क्या बोला कि यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं कि 1 ग्लास अल्कोहल है, ये हमारा 1 ग्लास अल्कोहल है, 1 ग्लास अल्कोहल, ठीक है। 1 ग्लास अल्कोहल है और इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि ये वोलाटाइल है कि नहीं है। वोलाटाइल समझ रहे हैं, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ठीक है। इसका स्मेल कैसा है, ठीक है, सुगंध कैसा है, इसमें वाटर सोलूबल होता है कि नहीं होता है। मान लो जिंदगी में कभी पानी नहीं घुलाए तो मेरे लिए वही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, है ना। तो अगर हम 1 गिलास अल्कोहल के बारे में सोच रहे हैं तो ये 1 गिलास अल्कोहल जो है सिस्टम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम। और इसके अलावा ये सब बाकी बात जितना चीज है वो सब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग।
क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। देखो शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ SURR, शॉर्ट में लिख दिया हूँ सराउंडिंग। हाँ, ग्लास को भी आप सिस्टम में, जो सिस्टम से सटा हुआ है ना, ऐसे इसको हम लोग बाउंड्री के भी कहते हैं। जैसे ग्लास जो है, अगर इसको आप बंद कर देते हैं, पूरा ग्लास को अगर पूरा बंद कर देते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे एक बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान ली ग्लास पूरा खुला हुआ है, तो वहां तो बाउंड्री है नहीं, उसको हम इमेजिनरी बाउंड्री कहेंगे। जहां बाउंड्री नहीं रहेगा उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री। लेकिन अगर मान लो ग्लास पूरा कवर है, तो यहाँ पे रियल बाउंड्री हो गया। बाउंड्री हम बताएंगे अभी क्या होता है, पहले सिस्टम और सराउंडिंग। तो यहाँ पे देखिए, हम बोल रहे हैं कि सिस्टम के अलावा जो भी चीज है वो क्या है? सराउंडिंग है। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि यूनिवर्स इक्वल टू क्या होगा? यूनिवर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है। और जैसे देखिए, यहां पे हम एक ऐसे डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम सिस्टम कह रहे हैं, और ये क्या है हमारा? सराउंडिंग। सराउंडिंग को शॉर्ट में SURR लिख रहे हैं, है ना, याद रखिएगा पूरा। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो चारों तरफ से दिख रहा है, ये क्या हो गया? बाउंड्री हो गया। क्या हो गया? ये बाउंड्री हो गया। तो यहाँ पे बाउंड्री जो है रियल है। क्या है? रियल बाउंड्री है कि नहीं? दिख रहा है बाउंड्री, मतलब अगर दिख रहा है तो हम कहेंगे रियल है, नहीं दिखेगा तो हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी है। एक और एग्जांपल, जैसे देखिए, यहाँ पे आप कोयला का टुकड़ा रख दिए, ये मान लेते हैं, एक मिनट थोड़ा, यहाँ पे आप, ठीक है, एक कोयला का टुकड़ा है, ठीक है, कोयला को रख दिए बाहर में, कोयला क्या हो गया? सिस्टम हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। जहां बाउंड्री दिखाई देगा वहां पे क्या हो जाएगा? रियल बाउंड्री होगा। तो बाउंड्री कितने तरह के होते हैं उसको अभी हम बताएंगे, सिस्टम कितने तरह के होते हैं उसको भी बताएंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं, कि यूनिवर्स इक्वल टू क्या होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। बीच में कभी बाउंड्री रहेगा, कभी बाउंड्री नहीं भी रह सकता है, ठीक है। रहेगा तो उसको रियल बाउंड्री कहेंगे, और नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? इमेजिनरी। यहाँ पे नो बाउंड्री, अगर कोई बाउंड्री यहाँ नहीं है, तो देयरफॉर क्या कहेंगे हम? इमेजिनरी बाउंड्री। क्या कहेंगे? इमेजिनरी कह सकते हैं इसको। बाउंड्री यहां दिखाई नहीं दे रहा है, कोयला है सिर्फ, और तो कुछ है नहीं। ग्राउंड में रखा हुआ है, चाहे रोड में कोयला रखा हुआ है, तो वहां पे सिस्टम है और सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर कोई चीज है तो उसको क्या कहेंगे? बाउंड्री। राइट? क्लियर है ना कंसेप्ट? सिस्टम किसको कहते हैं? दुनिया का कोई भी चीज जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, वही हमारे लिए सिस्टम हो। चलिए लिखते भी जाइए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक नहीं है? नहीं, इसमें तो है सिस्टम, हमको पढ़ना टीजीटी में, कोई बात नहीं है। अगर आपको सिलेबस में नहीं भी रहेगा ना, तो सिस्टम और सराउंडिंग बिना पढ़े आप केमिस्ट्री कैसे समझेंगे? थर्मोडायनेमिक नहीं समझ सकते, है ना? इसको तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है। अजय रूमानी, रिपीट सर। ओके, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, और अभी देखिए इतना बार इसको बताएंगे, आप लोग को हम पहले ही बोले हैं कि ना 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 ना, रे बाबा, एक मिनट, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए,
अभी मान लिया जाए, हाँ बोतल है, लाइए थोड़ा सा, लाइए। मान लिया जाए अभी ये सिस्टम, ठीक है। अगर हम यहाँ पानी को सिस्टम मान रहे हैं, पानी को क्या मान रहे हैं, बोतल दिख रहा है सबको ना, पानी को सिस्टम मान रहे हैं। पानी, तो पानी और सराउंडिंग के बीच में क्या है, ये बोतल है, बंद है, तो यहाँ पे बाउंड्री हो गया बोतल, बोतल का जो कवर है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर इसी पानी को अभी हम मान ली तालाब का पानी की बात करते हैं, तो वहां पे कोई बाउंड्री ही नहीं है, वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में बाउंड्री आ गई। समझ में आया बात ना, क्लियर है। अब जैसे कि मान लिया जाए, हमको भी आप सिस्टम मान सकते हैं, अगर मेरे बारे में स्टडी करेंगे, सर को काट कूट के देखते हैं कैसा निकलेगा, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम भी सिस्टम है आपके लिए। सिस्टम कुछ भी चीज हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, बस आपको बाउंड्री कभी दिखाई देगा, कभी दिखाई नहीं देगा, है ना। दिखाई देगा तो रियल बाउंड्री होगा, नहीं दिखाई देगा तो आप इमेजिनरी कह सकते हैं। इमेजिनरी मतलब बाउंड्री है ही नहीं, ठीक है। इसमें अभी और आगे बढ़ेंगे, अभी देखिए इसका जब हम सिस्टम का टाइप बताएंगे, बाउंड्री का टाइप बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अजय रुमानी जो आप बोल रहे हैं रिपीट, आपको फिर अभी जो है ये कंसेप्ट पूरा मैं बताया नहीं हूं, अभी शुरुआत किया है ना, अभी समझने का बहुत मौका मिलेगा आप लोग को, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए नोट हो गया, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, दुनिया का कोई भी चीज जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, वो सिस्टम हो गया, उसको छोड़ करके बाकी बात सब सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बाउंड्री रहेगी तो उसको रियल बाउंड्री कहेंगे, नहीं रहेगी तो इमेजिनरी बाउंड्री कहेंगे, दैट्स ऑल। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ाते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, तो कौन कौन सा सिस्टम होता है समझिए। एक हो गया ओपन सिस्टम, सुने होंगे आप लोग, क्लोज सिस्टम, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तीन तरह का सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। अच्छा देखिए यहां पे एक चीज और है, टाइप ऑफ सिस्टम जो है ये हो गया कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज। क्या चीज का एक्सचेंज भाई, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी। मास एंड, कोई भी चीज का टाइप होता है तो उसका कुछ ना कुछ बेसिस होता है ना, जैसे क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी में बहुत पढ़ते हैं, हर क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ बेस होता है। तो आखिर के यहाँ जो सिस्टम का बेस है, किस बेसिस पे इसको तीन पार्ट में बांटा गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ, हाँ, मास एंड एनर्जी। चलिए तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब यहां पे हम बारी बारी से हर सिस्टम को बताएंगे। देखिए ओपन सिस्टम के, एक मिनट मैं इसको पहले लिखा देता हूं। देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है समझिए अच्छा से। ओपन सिस्टम, एक मिनट मैं यहीं पे लिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट यहीं पे आ जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेस देने की जरूरत इसको नहीं है। देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है यहीं पे बता दे, which can exchange both mass and energy, मास एंड एनर्जी, ठीक है। जो मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकता है उसको क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। अब आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, इज कॉल्ड ओपन सिस्टम,
समझ रहे बात को, उतना समझते हैं आप लोग। और आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस और पूरा पैराग्राफ लिखा जाए, मतलब समझना है। हम क्या बोल रहे हैं, विच कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी। जो मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। हम तीनों का एग्जांपल एक साथ बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले तीनों का डिफिनेशन बता देते हैं। क्या बात नहीं है, वैसा सीखने से ना मतलब है। कभी कभी क्या होता है ना कि तीनों का एग्जाम्पल एक साथ सीखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, विच कैन एक्सचेंज, विच कैन एक्सचेंज सब एक ही तरह का टर्म है ना। विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, जो सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, इज कॉल्ड, आगे समझ रहे हैं ना, जो सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज करेगा उसको क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। अब बताइए इसका डिफिनेशन क्या होगा, विच कैन नाइदर, हाँ कुछ भी नहीं करेगा, विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मास इज कॉल्ड आइसोलेटेड। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तीनों का मतलब समझ गए एक साथ। अब तीनों का एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है, चाहे हम बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, उसमें से आप खुद बताइएगा कौन ओपन है, कौन क्लोज है, कौन आइसोलेटेड है, तब ना मजा आएगा। अब एक सिस्टम बताएंगे और उसका एग्जाम्पल देंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बहुत सारा एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बगल में लिखना है ओपन क्लोज आइसोलेटेड, तो हो जाएगा कि नहीं। देखिए लिखिएगा बाद में स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लीजिए। आप पहले समझिए अच्छा से, ओपन सिस्टम के बारे में क्या बताएं, विच कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करता है उसको ओपन बोलते हैं। क्लोज किसको बोलते हैं, जो सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। और आइसोलेटेड, किसी का भी नाम भी सोच समझ के रखा गया है। आइसोलेटेड मतलब जो काफी रिजर्व होता है, आदान प्रदान नहीं करता है कुछ भी चीज का। चलिए तो देखिए, 1 कप ऑफ टी क्या होगा बताइए, 1 कप चाय, ओपन सिस्टम। आप टेबल में रखे हुए हैं, मान के चलिए चाय का प्याला, ठीक है, ये ओपन सिस्टम है। क्यों, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। चाय ठंडी हो रही है ना, तो एनर्जी बाहर निकल रहा है। चलो मास का एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, आपका एग्जाम्पल सही है, आपने सही नाम दिया है, कप ऑफ टी को ओपन सिस्टम कहेंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन कीजिए। चाय ठंडी हो रही है तो हम कहेंगे एनर्जी एक्सचेंज हुआ, लेकिन मास, चाय आपका कम हो जाता है क्या टेबल में रखने से, नहीं कम होता है ना, होता है। हाँ नहीं पता आपको, अब से टेबल में मत रखिएगा। अरे थोड़ा सा कम होता है, भाप निकलता है ना, हाँ, तो यहां से जो वेपर उड़ते रहता है, चाय उड़ता है तो अगर 2-4 मोलकुल भी उड़ गया वाटर का तो हम कहेंगे कि मास एक्सचेंज हो गया। मास का मतलब आधा चाय कम हो जाएगा तब कहिएगा, हाँ पता नहीं चलता है, लेकिन मास एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ओपन सिस्टम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग सोचिएगा, मैं लिखते जाऊं, है ना। अब बताइए, एक 1 ग्लास नहीं, 1 मिनट ऐसे लिखता हूं, हॉट मिल्क इन क्लोज्ड स्टील बोतल, बताइए क्या है, क्लोज्ड एक मिनट, स्टील बोतल, क्लोज्ड स्टील बोतल, स्टील बोतल है। हॉट मिल्क इन थर्मस फ्लास्क। चलिए पहले 2 एग्जाम्पल आप बताइए। स्टील बोतल,
थर्मस फ्लास्क यूज किए है ना? ठीक है, गर्म दूध गर्म पानी रखने के लिए। हाँ, चलिए ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, क्लोज स्टील बोतल आप देखिए, अगर क्लोज्ड स्टील बोतल है ना, तो इसमें क्या होगा? ठंडा होगा पानी, मिल्क, दूध? अरे ठंडा होगा। अब स्टील बोतल आजकल क्या है ना, थर्मस फ्लास्क भी जो है आइस, नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आजकल क्लोज स्टील बोतल जो है बहुत सारा थर्मस फ्लास्क के जैसा आता है, आपको दिखेगा स्टील बोतल जैसा, लेकिन वो थर्मस फ्लास्क होता है। तो आप, हम सिर्फ स्टील बोतल बोल रहे हैं, स्टील, तो ठंडा होगा, ठंडा हो जाएगा, है ना? ठंडा तो होगा ही। तो इसमें क्या होगा कि मांस बाहर नहीं जाएगा, मांस बाहर लेकिन नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी तो बाहर जा रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? क्लोज सिस्टम कहेंगे। हॉट मिल्क इन क्लोज सिस्टम तो क्या कहेंगे? क्लोज। ठीक है, इसको कहेंगे क्लोज सिस्टम। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? थर्मस फ्लास्क वाला। हाँ बिल्कुल। इसको आइसोलेटेड क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए थर्मस फ्लास्क आप देखे होंगे, यहाँ पे इंसुलेटेड रहता है, इस तरह से जो है ना इंसुलेटेड रहता है, मोटा सा लेयर। आपको बोतल दिखेगा कि 2 लीटर उसमें पानी आएगा, लेकिन रहेगा 1 लीटर ही, तो काफी मोटा रहता है। ठीक है, तो इसमें जो थर्मस फ्लास्क में जो होता है, यहाँ पे जैसे कुछ भी रखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ना तो मांस आपको बाहर निकल पाएगा, और ना ही एनर्जी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना? तो थर्मस फ्लास्क में अगर कोई चीज है तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि ना तो मास का एक्सचेंज हो रहा है, ना तो एनर्जी का। लेकिन क्या 10-12 घंटा से ज्यादा तो नहीं रहता है ठंडा गर्म, लेकिन 1 मिनट के लिए तो गर्म है। तो हम लोग आइसोलेटेड का एग्जाम्पल में इसी को रखते हैं, क्योंकि ये आइसोलेटेड कम से कम 1 मिनट के लिए तो है, 2 मिनट के लिए तो है, समझ, कुछ देर के लिए तो है, इसीलिए इसको आइसोलेटेड। 100% आइसोलेटेड ये भी नहीं है। तो इसको भी हम देखिए, थर्मस फ्लास्क जो है, इसके बारे में ये जरूर कहेंगे, नॉट 100% आइसोलेटेड, आइसोलेटेड है बट नॉट 100% आइसोलेटेड। समझिए चाहते, नॉट 100% आइसोलेटेड। समझ में आ रहा बात? तो 100% आइसोलेटेड कोई है क्या? कूल नहीं होता है सर, क्या कूल नहीं होता है? कूल होगा। अच्छा, अनुभव बोल रही है कूल होगा। अरे तो मैं तो ये तो कह ही रहा हूं ना आप लोग समझने से पहले कि थर्मस फ्लास्क का मतलब होता है कि 6 घंटा बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो 8 घंटा तक गर्म रहेगा, क्या समझ में आ रहा है बात? लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 2-4 दिन तक गर्म में रहेगा। तो इसका मतलब थर्मस फ्लास्क को आप आइसोलेटेड के एग्जाम्पल में रख सकते हैं, लेकिन 100% आइसोलेटेड ये भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोलेटेड सिस्टम, और उसमें अगर एक ऑप्शन थर्मस फ्लास्क है, तो आप उसी को टिक करेंगे ना। हाँ, फिर भी हम आगे का ज्ञान दे दिए हैं कि कभी अगर 100% पूछेगा तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज 100% आइसोलेटेड, तब उसमें थर्मस फ्लास्क भी नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन दुनिया में एक ही एग्जाम्पल है जो कि 100% आइसोलेटेड है। चलिए, आइसोलेटेड क्लियर हो जाएगा, पंडित मनोज कुमार पंडित क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो इसको इरेज कर दे, नोट कर लीजिए। देखिए, आइसोलेटेड का मतलब होता है जिससे ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगा ना तो मास, है ना? थर्मस फ्लास्क को हम आइसोलेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ देर के लिए ना तो एनर्जी बाहर निकलता है ना तो इसीलिए उसको आइसोलेटेड कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन 100% आइसोलेटेड थर्मस फ्लास्क भी नहीं होता है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर हो गया मनोज? ऐसे अभी और एग्जाम्पल मैं दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा।
नोट हो गया? इरेज कर दें? चलिए ठीक है, इसको और अच्छा समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी मैं इतना एग्जाम्पल दूंगा कि और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल मैं देता हूं, क्वेश्चन में दे रहा हूं अब। तो समझ में आया तीनों का एग्जाम्पल एक साथ क्यों किए? अलग अलग करने से यहां मजा नहीं आता ना। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है प्रेडिक्ट, क्या प्रेडिक्ट, एक मिनट, एक मिनट, तो आप ऐसे लिखिए, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। क्या क्या? पानी प्यास लगे, ले जाइए, ऊपर से पीते हैं ना आप लोग, पानी की बोतल में नीचे। छोटा बोतल में खोज रहा था, पीला। नोट हो गया? आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सिस्टम। देखिए, 1 गिलास अल्कोहल है, बताना है ना, क्लियर हो जाएगा जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया, प्रेशर कुकर, इन हॉट कंडीशन। चलिए, खाना बनाते हैं ना प्रेशर कुकर में। हाँ, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर जब पहली पहली बार आया था ना, तो किचन वाले को जो लगा कि वाह वाह क्या आविष्कार हो गया, अब तो समय नहीं लगेगा। लेकिन उसको धोने में जो मेहनत लगता है ना वो सब बेकार कर देता है। क्या सबसे ज्यादा टफ वही काम है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनाता जरूर है, लेकिन सब वसूल लेता है जब उसको धोने में जो समय लगता है। सीटी खोलिए, उसको ये कीजिए, वो धोइए। प्रेशर कुकर इन कोल्ड कंडीशन, है ना। डेली नहीं धोती। अब वही घर में जब मेट रहेगी ना, तो उसे डेली धुलवाइएगा, अपने से नहीं धुलिएगा। चलो ठीक है। 5, हम लोग लॉज में रहते थे ना, हम लोग को तो 7-8 साल लॉज वाला अपने से कुकिंग करके हम लोग पढ़ाई लिखाई की। ढक्कन तो 1-1 महीना तक लोग नहीं धोता था। स्टूडेंट लोग। चलो ठीक है। ठीक, ओके, 5 नंबर, ये सबको बताना है ना। ठीक है, हाँ ये सब बताना है, कौन ओपन है कौन क्लोज है। अच्छा, और भी कुछ एग्जांपल दे देता हूं। सन, सन तो जान रहे हैं ना। मून, चलिए बस काफी है। अच्छा, और कुछ दे देता हूँ, 7। एसी देख रहे हैं, एसी। फ्रिज तो सबके घर में होगा, इसलिए फ्रिज वाला एग्जांपल दे देता हूँ। फ्रिज,
और कुछ, एक मिनट, फ्रिज। बोले ना कि एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा अपने आप, क्या ओपन होता है क्या क्लोज होता है, ज्यादा दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं। चलिए, आप लोग ऑन वाले कैसे जवाब देंगे? ऑन वाले तो ऑनलाइन स्टूडेंट, फर्स्ट ओपन, ठीक है, सेकेंड ओपन, ठीक है, थर्ड क्लोज, हाँ बिल्कुल सही। अब फोर्थ, वही प्रेशर कुकर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आप थर्ड में क्या बोल रहे हैं? थर्ड में क्या बोल रहे हैं? थर्ड में लोग बोल रहे हैं क्लोज सिस्टम। हाँ नहीं नहीं, देखिए सुनिए, थर्ड वाला जो है ओपन हो जाएगा, क्योंकि हॉट कंडीशन में क्या है, मांस भी निकलता है। कुकर देखे है ना, तो कुकर जब गर्म रहेगा तो उससे गैस बाहर नहीं निकलता है, स्थिति खराब रहेगा तभी नहीं निकलेगा। एक मिनट सुनिए, हॉट कंडीशन मतलब है खाना बना और तुरंत की बात मैं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो हॉट कंडीशन में जो है ये ओपन हो जाता है, अच्छा समझिए। और यही कोल्ड कंडीशन मतलब स्टोव में बैठाने से पहले की बात है, चूल्हा में बैठाने से पहले कोल्ड कंडीशन, चूल्हा में बैठ गया तो हॉट कंडीशन। तो चूल्हा में बैठता है तो बताइए थोड़ा थोड़ा निकलता है कि नहीं गैस? थोड़ा थोड़ा निकलता है, सीटी मारे चाहे ना मारे, थोड़ा थोड़ा तो निकलता है। याद रखिएगा, कोल्ड कंडीशन का मतलब हो गया चूल्हा में बैठाने से पहले, ये क्लोज हो गया। और फर्स्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है, 1 ग्लास अल्कोहल क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि अल्कोहल से तो मांस थोड़ा बहुत उड़ेगा ही, और अल्कोहल को अगर गर्म जगह में रखोगे तो धीरे धीरे गर्म होगा, ठंडा जगह में रखोगे तो धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी एनर्जी का एक्सचेंज होगा ही। चलिए, फ्लाइंग बर्ड, देखिए कोई भी लिविंग थिंग ओपन सिस्टम है। हम क्या है? ओपन सिस्टम। वी ऑलवेज एक्सचेंज मास एंड एनर्जी, है ना, ये ओपन सिस्टम है। चलिए, सन क्या है? सन में कंफ्यूजन हो सकता है, मून, क्योंकि इसको देखे नहीं हम। सन जो है ना, सन के बारे में देखिए बता रहे हैं, ऐसे तो बुक में मिलेगा नहीं, समझे कि नहीं, ये सब पूछेगा, सन और मून पूछना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सुनो, एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन बनता है। दुनिया में तो हर चीज सिस्टम है, ये भी सिस्टम है। अभी रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, वहां भी पता नहीं कितना तरह का सिस्टम यूज हो रहा होगा। तो जिसके बारे में आप जानते हैं उसी के बारे में पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है बात में? ऐसे ही लंथन चीज पूछ देगा जिसके बारे में कभी सुने ही नहीं है, तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो क्वेश्चन वैसा ही आता है जिसके बारे में आप जानते हैं, समझ में आ रहा है बात में? तो ये मून और सन हम अपने तरफ से जोड़ दिए हैं, ये किताबों में कहीं मिलेगा नहीं जनरली। सन और मून जो है क्लोज सिस्टम, क्या है? एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा, नो डाउट। मास के बारे में अब ऐसा है कि अब जाके चांद में जाके घर बना लीजिएगा तो बोलिएगा भाई हाँ अर्थ से जाके चांद में चले गए, तो मास का एक्सचेंज हो गया, उस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन उसको बोला नहीं जाता है। मून में जो है उसका मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं कि हम लोग गूगल से या फिर कहीं कहीं से जो सोर्स होता है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। एसी बताइए, एसी, एसी देखे हैं ना आप लोग? एसी से देखिएगा लिक्विड निकलते रहता है। अच्छा एक मिनट, आप लोग समझ गए। अब एसी और फ्रिज तो दो तरह का ना होगा, ऑन है कि ऑफ है ना? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑन कंडीशन। किस कंडीशन में? ऑन कंडीशन में बात कर रहे हैं। ये ऑन है, फ्रिज भी हमारा ऑन है। तो अगर ऑन रहेगा तो ये ओपन सिस्टम हो जाएगा, और फ्रिज भी हमारा क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम। आप देखते नहीं है फ्रिज के पीछे से पानी निकलते रहता है, एसी से भी लिक्विड निकलता है। अगर एसी फ्रिज ऑन है तो क्या है? ओपन सिस्टम। तो हम यहाँ कह रहे हैं, देखिए कि ये 100% डिसाइड करना कि कौन ओपन, कौन क्लोज, कौन आइसोलेटेड, ये संभव नहीं है। ये तभी आप डिसाइड कर सकते हैं जब उस सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बता पाएंगे?
एसी और फ्रिज जो जिंदगी में कभी देखा नहीं है, वो डिफिनीशन अगर जान भी रहा है तो क्या बता पाएगा? हाँ, इसीलिए तो एक लिमिट तक ही, हम लिमिट से ज्यादा ही बता दिए। चलो क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसमें एक लेवल तक ही हम लोग को जानना है। हाँ, सन एंड मून क्लोज सिस्टम होता है ना, अकॉर्डिंग टू गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको क्लोज सिस्टम ही मिलेगा। वैसे ही एक्स्ट्रा बता दिया, थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया ना। ठीक है, चलिए इसमें कभी कंफ्यूजन होगा ओपन सिस्टम। चलिए एक चीज और मैं ऐसे पूछता हूं, साउंड कैसा सिस्टम लग रहा है जरा बताइए तो। चलिए कौन सा नंबर, कौन सा आएगा ये? 9 आएगा। साउंड कैसा सिस्टम है? लाइट कैसा सिस्टम है? बताइए, जल्दी बताइए। ये सिस्टम है ही नहीं, नन नन नहीं आएगा। सिस्टम के लिए एक कंडीशन है। हाँ वही तो, मतलब क्या क्या कंडीशन है? हाँ नहीं, देखिए कंडीशन ये है कि सिस्टम के पास मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास। अगर मास नहीं है तो सिस्टम हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? तो साउंड तो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, तो एनर्जी को हम लोग कभी सिस्टम नहीं कर सकते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां याद रखिएगा। एक मिनट, कंडीशन फॉर सिस्टम, सुनो, टू बी सिस्टम। अरे थोड़ा आप पेशेंस रखिए, इनको लिखने दीजिए। देखिए मैं लिखा दे रहा हूं बात। सिस्टम होने के लिए क्या कंडीशन है? तो इसके लिए कंडीशन क्या है? मस्ट हैव मास। मस्ट हैव, जिस चीज में मास नहीं है उसको सिस्टम नहीं कहेंगे। तो बोलेंगे कि फीलिंग, फीलिंग समझते हैं जो हम लोगों में होता है, तो फीलिंग को क्या कोई सिस्टम कह सकते हैं? नहीं कह। ठीक है, एनर्जी को सिस्टम नहीं कह सकते। तो सिस्टम समझ में आ गया। सिस्टम के होने के लिए क्या शर्त है? उसमें मास होना चाहिए। बोतल क्यों सिस्टम हो सकता है? क्योंकि उसके पास मास है। चलिए अब आगे बताते हैं। सिस्टम तो एक अभी बताए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास। लाइट ओपन सिस्टम, इन लोग लिख दिया, वाह रे वाह नाहिद। अब समझ में आया? नो, सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, लाइट इज नॉट ए सिस्टम। हालांकि देख लीजिए, कुछ थ्योरी कहता है कि लाइट फोटोन से बना है और फोटोन में मास होता है, लेकिन अभी कंट्राडिक्टरी है वो। ठीक है, उसको लेके हम नहीं चलेंगे। ये ज्ञान थोड़ा सा ऊपर का भी हम दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना। क्वेश्चन इससे नीचे का ही आए। ठीक है, हाँ एनर्जी कंडीशन क्या लिखे हैं? मास होना चाहिए, एनर्जी से नहीं मतलब है। कंडीशन में एनर्जी थोड़ी लिखे हैं। हालांकि एक थ्योरी ये है कि एनर्जी मास में बदल सकता है, मास एनर्जी में बदल सकता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है ना, वहां पे मास से एनर्जी और एनर्जी से मास भी सोचा जा सकता है, लेकिन वो सब चीज एक्सेप्शनल चीज है, उसको हम लोग यहाँ कंसिडर करके नहीं चलेंगे। मतलब हमने जो ये बात लिखाया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखाया है। इस सिस्टम होने के लिए क्या जरूरी है? एकदम ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। तो देखिए टाइप ऑफ सिस्टम हम लोगों ने किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ। ठीक है, इसके बाद एक और होता है, देखिए टाइप ऑफ सिस्टम, ये पढ़े होंगे टाइप ऑफ सिस्टम। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये दो तरह का होता है, इसको ऐसे ही बता देते हैं। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम
एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। देखिए इसमें माइक्रोस्कोपिक सिस्टम किसको कहते हैं? एटम मोलकुल आयन को, एकदम छोटा पार्टिकल है उसको कहेंगे। मतलब ये कहेंगे, इसके बारे में इतना ही लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 1 एटम्स ऐसे लिखो, बता रहा 1 पार्टिकल, इसमें एक पार्टिकल होगा। ठीक है, और ये पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम्स हो सकता है, एटम कहेंगे इसको। ये पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, या मोलकुल हो सकता है, या आयन हो सकता है। अगर इस तरह का सिस्टम है, या फिर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इस तरह का अगर सिस्टम है तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। एक पार्टिकल जो है उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक। पार्टिकल का मतलब यहाँ क्या हो गया? एटम, मोलकुल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हो सकता है। और यहाँ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या होता है? विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल, जिसमें बहुत सारा पार्टिकल है। जैसे एग्जांपल 1 गिलास वाटर, 1 गिलास, इसमें तो लाखों लाखों, मतलब करोड़ों इंटू करोड़ों इंटू करोड़ों बहुत पार्टिकल है इसमें। याद रखेंगे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सॉरी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जिसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल है। या फिर आप कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को देख। याद रखिए थर्मोडायनेमिक में हम लोग माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक एटम को थोड़ी देख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरा क्लास रहता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मैंने बेसिक क्लास में दिया है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मास ऑफ एटम मेजर होता है। वो टेक्निक है स्पेशल, ऐसे नहीं कि तराजू में जैसे आलू प्याज तौलते हैं एटम को तौल लेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास जो है हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री से तौलते हैं, मेजर करते हैं। बहुत सारा टेक्निक है। तो आज इतना ही रहते हैं, सिस्टम के बारे में बता दिए है ना। नेक्स्ट क्लास में जो है हम थोड़ा टाइम चेंज करेंगे, क्योंकि मेरा देखिए 3 बजे से क्लास रहता है, हाँ इसी हरिओम टावर में। तो टाइम का थोड़ा इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा हम और आप लोग को टाइम देना चाहते हैं। ठीक है, टाइम बढ़ाएंगे, तो थोड़ा टाइम तो थोड़ा सा सेट करेंगे हम बोल देंगे। हो सकता है नहीं तो इसी को 1:50 से कर देंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग।